ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब कोई जीव अपनी अंतिम श्वास लेता है, तो वह क्षण केवल शरीर के लिए अंत होता है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा जो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, केवल एक आवास इस शरीर को छोड़ती है। लेकिन जैसे ही अंतिम श्वास ली जाती है, एक रहस्यमयी द्वार खुलता है, जिसे न आंखें देख सकती हैं, न कान सुन सकते हैं। शरीर शांत हो जाता है, लेकिन भीतर एक दिव्य हलचल आरंभ होती है। वह हलचल है चेतना की, जो अब शरीर से बाहर निकल रही होती है। उस क्षण आत्मा एक अदृश्य पुल पार कर रही होती है। यह पुल पृथ्वी और परलोक के बीच का मार्ग है। यह मार्ग हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि यह उस आत्मा के कर्म, विचार, भावनाओं और जीवन के अनुभवों से निर्मित होता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में होती है। वह खुद को जीवित समझती है, अपने आसपास के लोगों को देखती है, उनकी बातें सुनती है, पर वह बोल नहीं सकती। वह हाथ बढ़ाती है, पर छू नहीं सकती। यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है, क्योंकि आत्मा को एहसास होता है कि अब वह उस दुनिया में नहीं है जहां वह सांस लेती थी, खाना खाती थी, रोती थी, हंसती थी। कई आत्माएं इस स्थिति में घंटों, दिनों या महीनों तक अटकी रह सकती हैं, विशेषकर वे जो अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। यदि मृत्यु अचानक हुई हो, दुर्घटना या आत्महत्या के कारण, तो आत्मा अधिक भटकी हुई होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया। इस अवस्था को कई परंपराएं मृत्यु का मध्यकाल कहती हैं। बौद्ध धर्म में इसे बार्दो कहा गया है। यह वो समय होता है जब आत्मा जीवन और अगले जन्म के बीच के शून्य में होती है। यह शून्य देखने में भले ही खाली लगे, पर यह खाली नहीं है। इसमें सब कुछ है: प्रकाश, अंधकार, स्मृतियां, भावनाएं और वह ऊर्जा जिसे आत्मा अपने साथ लाती है। यही वह समय होता है जब आत्मा को एक निर्णय लेना होता है। क्या वह आगे बढ़ेगी अगले जीवन की ओर, या किसी पुराने मोह में फांसी रहकर भटकती रहेगी? यदि कोई आत्मा साधक रही हो, जिसने जीवन में आत्मा का, मृत्यु का और परम का चिंतन किया हो, तो उसकी यात्रा सुंदर होती है। जैसे ही वह शरीर त्यागती है, उसे एक गहन शांति अनुभव होती है। उसे एक उज्जवल प्रकाश दिखता है, जिसे कई अनुभवकर्ता कहते हैं कि वह प्रकाश ईश्वर है। यह प्रकाश न पुरुष है, न स्त्री। वह प्रेम है, वह ज्ञान है, वह शुद्ध अस्तित्व है। उस प्रकाश के पास आत्मा को एक दिव्य आकर्षण होता है, लेकिन उस तक पहुंचना हर किसी के लिए सरल नहीं होता, क्योंकि उस मार्ग में आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है। हर सोच, हर क्रिया, हर भावना जो आपने जीवन में अनुभव की, उसे फिर से दिखाया जाता है। पर यह केवल दृश्य नहीं होता, यह एक पूर्ण अनुभूति होती है। अगर आपने किसी को दुख दिया, तो अब आप वही दुख खुद अनुभव करते हैं, 100 गुना अधिक गहराई से। यदि आपने प्रेम दिया, करुणा दी, तो वह दिव्य कंपन आपके पूरे अस्तित्व को आलोकित करता है। यह निरीक्षण, यह आत्म परीक्षण मृत्यु के बाद की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसी से तय होता है कि आत्मा आगे कहाँ जाएगी, पुनर्जन्म में, भटकती स्थिति में, या मोक्ष की ओर। कुछ आत्माएं इतनी गहरे मोह में होती हैं कि वे अपने पुराने रिश्तों, घर, शरीर, नाम, पहचान को छोड़ नहीं पाती। वे वहीं अटक जाती हैं। कभी सपनों में आती हैं, कभी किसी को छाया की तरह महसूस होती हैं। उन्हें अवचेत आत्माएं कहा जाता है, जो न पूर्ण रूप से जीवित हैं, न ही पूर्ण रूप से मरी हुई। वे किसी मंत्र, प्रार्थना, ध्यान या संकल्प की सहायता से ही आगे बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर एक साधना, समर्पित आत्मा जब मृत्यु को प्राप्त होती है, तो
तो उसकी चेतना तुरंत ऊपर की ओर खिंचती है। वह देह से निकलते ही एक स्वर्णिम प्रकाश में प्रवेश करती है, जहां उसे अपने पिछले कई जन्मों की स्मृति भी मिलती है। वह देखती है कि वह कितनी बार जन्म ले चुकी है, किन रूपों में, किन भूमिकाओं में, और फिर एक आत्मा, मार्गदर्शक, जिसे कुछ परंपराएं यमदूत, देवदूत या गुरु कहते हैं, उसे अगला मार्ग दिखाते हैं। कुछ आत्माएं पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती हैं। उन्हें किसी देह, किसी जन्म की आवश्यकता नहीं होती। वे विलीन हो जाती हैं उस परम स्रोत में जिससे यह समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई थी। यह स्थिति है मोक्ष की, निर्वाण की, मुक्ति की, पर यह बहुत दुर्लभ है। कई बार मृत्यु के बाद आत्मा को 3 द्वार दिखाई देते हैं। पहला है प्रकाश का द्वार, दूसरा है पुनर्जन्म का द्वार और तीसरा है मोह का द्वार। जो आत्मा प्रकाश को चुनती है वह अपने मूल रूप में लौटती है। जो पुनर्जन्म को चुनती है वह नए शरीर में उतरती है, वही कर्मों के अनुसार। और जो मोह के द्वार में जाती है वह वर्षों, युगों तक भटक सकती है, जब तक कोई शुभ संकल्प, कोई साधु, कोई आत्मीय प्रार्थना उसे मुक्त न करे। मृत्यु के बाद की यात्रा कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जिसे ऋषियों ने ध्यान में जाकर देखा, जाना और बताया। यह न डरने की चीज है, न ही भागने की। यह समझने की, स्वीकार करने की और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढालने की बात है। जो मृत्यु के रहस्य को जान लेता है वह जीवन को नए ढंग से जीने लगता है, न भय से, न मोह से, बल्कि पूर्णता से, हर क्षण को दिव्यता से भरकर। जब आत्मा शरीर त्यागती है और प्रारंभिक भ्रम की स्थिति से बाहर आती है, तब वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे प्राचीन भारतीय ज्ञान में यमलोक कहा गया है। यह कोई नरक या स्वर्ग जैसा स्थान मात्र नहीं है, बल्कि एक गहन ऊर्जा क्षेत्र है जहां आत्मा का परीक्षण होता है। यह वह अंतरिक्ष है जहां आत्मा की यात्रा की समीक्षा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुस्तक के अंत में सारांश लिखा जाता है। लेकिन यहाँ यह सारांश कोई और नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर देखना पड़ता है। यमराज, जिन्हें आम भाषा में मृत्यु का देवता कहा जाता है, वास्तव में न्याय और संतुलन के प्रतीक हैं। वह किसी को दंडित नहीं करते, बल्कि आत्मा के भीतर ही ऐसा एक दर्पण खोलते हैं जिसमें उसके पूरे जीवन की झलक सामने आती है। यह दर्पण आत्मा के अंतःकरण में होता है और उसमें झांकते ही आत्मा स्वयं तय करती है कि वह कहाँ जाने योग्य है। यमराज के सहायक, जिन्हें चित्रगुप्त कहा गया है, आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन यह लेखा केवल बाह्य कर्मों का नहीं होता, यह हर सोच, हर भावना, हर इच्छा का भी होता है, क्योंकि आत्मा केवल वह नहीं जो उसने किया, बल्कि वह भी है जो उसने चाहा, सोचा और छुपाया। अब आत्मा के सामने आते हैं 3 मुख्य पथ: स्वर्गलोक, पितृलोक और पुनर्जन्म। अगर आत्मा ने जीवन में प्रेम, सेवा, सच्चाई और करुणा को प्राथमिकता दी हो, तो वह स्वर्गलोक में कुछ काल के लिए विश्राम करती है। यह विश्राम स्थायी नहीं होता, वह वहां अपने शुभ कर्मों के फल का अनुभव करती है, एक दिव्य संसार में जहां प्रकाश, संगीत, माधुर्य और आनंद की तरंगें लहराती हैं। लेकिन जब ये फल समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा को पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि वह अपनी शेष यात्रा पूरी कर सके। दूसरा मार्ग है पितृलोक, जहां आत्मा उन पूर्वजों के साथ मिलती है जो उसी कुल या आत्मिक परिवार से संबंधित हैं। यह एक भावनात्मक और आत्मिक पुनर्मिलन होता है। वहां आत्माएं मिलती हैं, पुरानी स्मृतियां साझा करती हैं और अगली यात्राओं के लिए एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। परंतु यह स्थान भी स्थायी नहीं होता। यह केवल उन आत्माओं के लिए होता है जो न तो पूरी तरह पुण्यशील थीं, न ही पापमग्न, बल्कि जिन्होंने एक संतुलित जीवन जिया था। तीसरा मार्ग, जो सबसे जटिल और गूढ़ है, वह है पुनर्जन्म का। आत्मा के सारे कर्म, वासनाएं, अधूरी इच्छाएं, अधूरे कार्य और अज्ञान उसे एक नए जीवन की ओर खींचते हैं।
पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह एक अवसर है, एक और जीवन, एक और शरीर, एक और प्रयास। लेकिन यह भी सरल नहीं होता। आत्मा को उस गर्भ में भेजा जाता है जो उसके कर्मों और भावनाओं के अनुकूल होता है। यदि उसने भय, क्रोध, द्वेष और लोभ की गहराई में जीवन जिया तो उसका अगला जन्म ऐसे वातावरण में होगा जहां वह इन दोषों से जूझ सके। लेकिन यदि आत्मा ने तपस्या, भक्ति, सेवा और ध्यान के माध्यम से आत्मशुद्धि की हो तो वह उच्च परिवार में जन्म लेकर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ती है। यहाँ एक गूढ़ रहस्य और भी है। आत्मा का अगला जीवन केवल उसके कर्मों से नहीं, बल्कि उसकी अंतिम इच्छा, अंतिम भावना और अंतिम चेतना की अवस्था से भी निर्धारित होता है। यदि मृत्यु के समय मन में क्रोध, भय या मोह हो तो वह आत्मा भारी होती है और नीचे की ओर खींचती है। पर यदि वह क्षमा, शांति और ईश्वर स्मरण की अवस्था में हो तो वह ऊर्ध्वगामी होती है। यही कारण है कि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण, शांति की भावना और समर्पण अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। कुछ आत्माएं अपने विशेष कर्मों के कारण विशेष लोकों में भी जाती हैं, जैसे कि प्रेतलोक, नरक या मंत्रलोक। प्रेतलोक में वे आत्माएं जाती हैं जो किसी विशेष वासना या इच्छा में फांसी रह जाती हैं, जैसे शराब, भोग, बदला या अटूट मोह। वे भटकती रहती हैं और कभी-कभी जीवित लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं। वहीं नरक की स्थिति वह है जहां आत्मा को उसके घोर पापों के कारण अपनी ही चेतना में पीड़ा झेलनी पड़ती है। यह कोई भौतिक अग्नि नहीं होती, बल्कि आत्मा के अंदर जलती हुई पीड़ा होती है जिसे वह स्वयं अनुभव करती है। और मंत्रलोक उन उन्नत साधकों का होता है जो देह त्यागने के बाद भी सूक्ष्म जगत में साधना करते रहते हैं, ताकि अगले जन्म में उन्हें उच्च उद्देश्य के लिए भेजा जा सके। मृत्यु के बाद की यात्रा को समझना केवल जीवन के बाद की तैयारी नहीं है, यह जीवन को जीने की कला है। जो यह समझ लेता है वह हर निर्णय सावधानी से लेता है, हर भावना को पवित्रता से देखता है और हर दिन को एक तप की तरह जीता है। वह जानता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक अगली यात्रा की शुरुआत है, एक द्वार है जहां से आत्मा एक नई कहानी लिखने निकलती है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, साक्षी भाव। जो आत्मा साक्षी बन जाती है, यानी जो खुद को केवल कर्ता या भोक्ता न समझे बल्कि केवल एक देखने वाला समझे, वह मुक्त हो जाती है। क्योंकि जो साक्षी होता है वह कर्मों में नहीं बौंधता, वह अनुभव करता है पर जुड़ता नहीं। अब हम उस सबसे रहस्यमय, सबसे दुर्लभ और सबसे महान पथ की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति का मार्ग। यह मार्ग ना तो स्वर्ग का है, ना पितृलोक का, ना ही पुनर्जन्म का। यह वह मार्ग है जहां आत्मा चक्र से मुक्त होती है, जन्म और मृत्यु की उस अंतहीन श्रृंखला से बाहर निकल जाती है, जिसे हम संसार कहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुक्ति केवल संतों, ऋषियों या तपस्वियों के लिए है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मुक्ति उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने जीवन के रहस्य को समझ लिया, जिसने अपने भीतर छुपे हुए ईश्वर को पहचान लिया और जिसने हर बंधन, हर वासना, हर मोह से ऊपर उठकर पूर्ण समर्पण कर दिया। जब कोई आत्मा इस धरती पर रहते हुए ही जागृत हो जाती है, जब वह जान लेती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध चेतना, तब मृत्यु उसके लिए कोई भय नहीं रह जाती। वह मृत्यु को ऐसे स्वीकार करती है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति अमृत पीता है। मृत्यु उसके लिए एक प्रवेश द्वार बन जाती है उस परम सत्य की ओर जिससे वह कभी अलग नहीं थी, बस भूल गई थी। ऐसी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वह ना यमलोक जाती है, ना प्रेतलोक, ना स्वर्गलोक। वह सीधे उस ब्रह्म ज्योति की ओर खींचती है जहां प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। उस ब्रह्म ज्योति को वेदों में कहा गया है परब्रह्म, निर्गुण सत्य, अविनाशी सत्य। यह कोई स्थान नहीं है, यह स्थिति है, एक ऐसी चेतना जहां ना कोई द्वंद्व है, ना कोई पहचान, ना ही कोई अनुभव करता बचता है, केवल अस्तित्व है।
अनंत, अखंड और अपार। इस अवस्था को पाने से पहले आत्मा को कई परतों से गुजरना होता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा देह से अलग होती है, तब भी उसमें वासनाएं, संस्कार और स्मृतियां बनी रहती हैं। जैसे जैसे वह इनसे मुक्ति पाती है, वैसे वैसे वह हल्की होती जाती है। जो आत्मा ध्यान, भक्ति, सेवा, क्षमा और प्रेम के मार्ग पर चली होती है, वह इन परतों को जल्दी पार कर जाती है। लेकिन जो आत्मा अभी भी किसी दुख, किसी मोह, किसी क्रोध में अटकी होती है, उसे यह सफर थोड़ा लंबा लगता है। यहाँ एक और रहस्य है। जब आत्मा इन परतों को पार करती है, तो उसे उसके पिछले कई जन्मों की स्मृति मिलने लगती है। वह देखती है कि उसने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु का अनुभव किया और कितनी बार वही गलतियां दोहराई। और तभी एक क्षण आता है जब आत्मा थक जाती है, जब वह कहती है, बस अब नहीं, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। उस क्षण यदि आत्मा पूर्ण समर्पण कर दे तो ब्रह्म ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। ब्रह्मलोक, जिसे वेदों में सत्यलोक भी कहा गया है, वह अंतिम द्वार है। वहां आत्मा पहुंचती है तो उसे एक अवसर मिलता है, या तो वह दोबारा जन्म लेकर दूसरों की सहायता करे, या वहीं रहकर ब्रह्म में लीन हो जाए। जो आत्मा स्वयं का विलोप कर देती है, यानी मैं को त्याग देती है, वह वहीं ब्रह्म में विलीन हो जाती है। वहां ना कोई नाम होता है, ना रूप, ना अनुभव, ना समय, केवल शुद्ध अस्तित्व। उसे ही निर्वाण, कैवल्य या मोक्ष कहा गया है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या कोई भी आत्मा इस मुक्ति को पा सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है आत्म जागरूकता। वह जागरूकता की मैं अमर आत्मा हूं, वह समझ की मेरा अस्तित्व शरीर से परे है, और वह प्रेम जिससे हम स्वयं को ब्रह्म के चरणों में समर्पित कर दें। यह कोई पूजा पाठ की बात नहीं है, यह जीने की शैली है। जो व्यक्ति जीवन में हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, जो भोजन करते हुए भी कृतज्ञ होता है, जो क्रोध में भी क्षमा ढूंढता है, जो असफलता में भी ईश्वर का संकेत देखता है, वही इस जागरूकता के करीब होता है। मृत्यु के बाद उसका मार्ग स्पष्ट होता है, क्योंकि उसने जीते जी ही मृत्यु को आत्मसात कर लिया होता है। अब एक और रहस्य जानिए। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो मृत्यु के बाद गुरुओं की भूमिका निभाती हैं। वे पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेती, लेकिन सूक्ष्म जगत से जागरूक आत्माओं की सहायता करती हैं। वे हमारे जीवन में प्रेरणा, मार्गदर्शन, विचार और संकेत के रूप में प्रकट होती हैं। हम उन्हें कभी कभी अपने सपनों में, कभी ध्यान में और कभी जीवन के कठिन मोड़ों पर अनुभव करते हैं। ये आत्माएं मुक्ति से पहले की अंतिम सीढ़ी पर होती हैं, सेवा और करुणा के माध्यम से पूर्ण विलय की ओर अग्रसर। और फिर वह परम स्थिति आती है जहां आत्मा पूछती है, मैं कौन हूं? और उत्तर आता है, तू ही वह है जो तू खोज रहा है। यहां पर मृत्यु समाप्त हो जाती है, जन्म समाप्त हो जाता है, केवल मौन बचता है। वह मौन जिसे बुद्ध ने अनुभव किया, वह शांति जिसे ईसा ने महसूस किया, वह प्रेम जिसमें मीरा डूब गई और वह प्रकाश जिसमें कबीर खो गए। अब हम मृत्यु के उस सबसे रहस्यमय और भावनात्मक पहलू की ओर बढ़ते हैं। उन आत्माओं की कहानी जो रुक जाती हैं, लौटती हैं और हमसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, ऐसी आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं होती। वे कोई अधूरी बात, कोई अधूरा प्रेम, कोई अधूरी सेवा या कोई अपूर्ण कर्म लेकर इस लोक में ही किसी सूक्ष्म रूप में भटकती हैं। इन्हें ही कुछ लोग अविकसित आत्माएं, प्रेत, अशांत आत्माएं कहते हैं। लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा और कोमल है। जब किसी आत्मा की मृत्यु अचानक होती है, किसी दुर्घटना, हत्या या गहरे दुहक के कारण, तो वह चौंक जाती है। उसे कुछ समय तक समझ ही नहीं आता कि वह देह से अलग हो चुकी है। वह वही विचार, वही भावनाएं, वही चिंताएं अपने साथ लेकर चलती है। कई बार ऐसी आत्माएं अपने प्रियजनों को सपनों, गंधों, अनुभवों और भावनाओं के माध्यम से संकेत देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक कोई व्यक्ति,
जो अब इस संसार में नहीं है, आपके सपने में आकर कुछ कहता है। कोई स्नेह देता है, कोई चेतावनी देता है, या बस मौन रहकर देखता है। यह केवल स्मृति नहीं होती, यह एक संवाद होता है आत्मा से आत्मा का, हृदय से हृदय का। लेकिन क्या यह आत्माएं हमेशा के लिए अटकी रहती हैं? नहीं। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है प्रकाश की ओर लौटना, और यह केवल संभव है प्रेम से, क्षमा से और आत्म स्वीकृति से। जब हम अपनी ओर से उन आत्माओं को प्रेम, प्रार्थना और शांति भेजते हैं, तो वह एक पुल बनता है, एक मार्ग जिससे वे आगे बढ़ पाती हैं। यही कारण है कि सभी धर्मों में मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना, ध्यान और स्मरण की परंपरा रही है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है। जब आप अपने पूर्वजों, प्रियजनों या मित्रों को प्रेम से याद करते हैं, तो वह ऊर्जा उन्हें छूती है। वह प्रकाश की ओर बढ़ने में उनकी सहायता करती है। अब अंतिम प्रश्न आता है, क्या आत्मा लौट सकती है? क्या पुनर्जन्म वास्तव में होता है? हाँ, आत्मा जब अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए या किसी प्रिय से फिर मिलने के लिए लौटना चाहती है, तब पुनर्जन्म होता है। लेकिन यह कोई दंड नहीं है, यह अवसर है। आत्मा कभी भी मजबूरी में नहीं लौटती। वह सदा अपनी इच्छा, अपनी समझ और अपने विकास के अनुसार नए शरीर को चुनती है। कुछ आत्माएं जल्दी लौटती हैं, कुछ सदियों बाद आती हैं और कुछ कभी लौटती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पूर्णता को पा लिया होता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर नष्ट होता है, लेकिन चेतना जीवित रहती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है, किसी लोक में, किसी अनुभव में। यदि मोह, क्रोध, पीड़ा या प्रेम बांधे हो, तो आत्मा रुकती है, लौटती है या संकेत देती है। यदि आत्मा जागरूक हो, प्रेममय हो, मुक्त हो, तो वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। और अब जब तुम यह सुन रहे हो, तो समझ लो मृत्यु कोई अंत नहीं है। वह केवल एक द्वार है, एक अगली यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु से डरो मत, उसे समझो, उसे जानो और फिर मृत्यु के पार देखो, वहां जहां केवल प्रकाश है, शांति है और तुम हो अपनी संपूर्ण दिव्यता में। अंत में एक सुंदर संदेश, यदि तुम्हारे जीवन में किसी अपने को खोने का दुहक है, तो जान लो वह आत्मा कभी खोई नहीं। वह अब भी तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारी स्मृति के माध्यम से उसे प्रेम भेजो और तुम पाओगे वह शांति पा रही है। मृत्यु के रहस्य को समझना जीवन को वास्तव में जीना है, और जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं, तो हम डरना छोड़ देते हैं और केवल प्रेम करना सीख जाते हैं। यदि इस वीडियो ने आपके मन को छुआ, आपकी सोच को विस्तार दिया या आपके हृदय में शांति की एक लहर उठाई, तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला रहस्य जानना चाहेंगे। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मृत्यु के इस सत्य को जान सके। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जहां हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और रहस्यमय विषय जो आपकी आत्मा को छू जाएं। आपका साथ ही हमारे इस आध्यात्मिक यज्ञ की अग्नि है। धन्यवाद और शांति। लीमा शांति शांति।